आप सब भी। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। गुड इवनिंग। आज का ब्लॉग भी मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। 5:30 बज रहे हैं। आज की डेट है 26 जुलाई और आज है फ्राइडे। आज फ्राइडे है तो आज मैंने हेयर वॉश किया था। लास्ट ब्लॉग में आपको बताया था आज फ्राइडे है तो मैंने बहुत सारी डीप क्लीनिंग की थी घर में और हेयर वॉश किया था। तो मैं ये आया है तब तो मैं काम से फ्री हुई थी 3 बजे तक, क्योंकि मैंने मशीन लगाई थी ना आज, इसलिए। अभी तो कपड़े मुझे फोल्ड करने हैं, बहुत सारे काम करने हैं। थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट किया। और ये जब स्कूल से आए ना तो इनको फ़ीवर था, मतलब स्कूल में इनको फ़ीवर आ गया था। 2-3 दिन से इनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, कोल्ड हो रखा है, सर्द गर्म हो रही है ना, क्योंकि गर्मी से आते हैं फिर एसी में चले जाते हैं, फिर बाहर और ठंडा पानी पीना, उसके कारण गले में खराश हो रही थी, उसके कारण उनको फ़ीवर वगैरह आ गया है अभी। तो वो उस वाले रूम में लेटे हैं, मैं इस वाले रूम में थी, क्योंकि उनको फ़ैन नहीं चाहिए था और मुझे गर्मी लग रही थी, मुझे फ़ैन एसी दोना चाहिए था। तो वो ऐसे बेड शीट ले करके इसमें ओढ़ के और लेट गए थे, सो रहे हैं अभी। तो मैं उनके लिए बना रही हूँ चाय, उनको ब्रेड और चाय देती हूँ, उनको फ़ीवर है। और मैंने बोला दवाई ले आओ, क्योंकि अभी मौसम बहुत ख़राब चल रहा है। ये मौसम ना बहुत ज़्यादा बेकार होता है, इसमें तबीयत ख़राब होती है। तो बस अभी अच्छा नहीं लग रहा। जब ये बीमार हो जाते तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता। फिर मैं भी ऐसे अकेले बैठे बैठे कब मेरी आँख लग गई पता नहीं चला। थोड़ी देर के लिए मैं भी सो गई थी। अभी मैं उठी हूँ तो मुझे किचन करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट ब्लॉग में। मुझे किचन का काम करना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है काम करने की। गर्मी बहुत ज़्यादा है, फ़ैन के नीचे बैठी हूँ मैं। उनको पहले चाय बना के दूँगी, फिर रात का खाना भी देखना पड़ेगा और किचन में मुझे 2 घंटे तो लग ही जाएंगे कम से कम। तो बहुत देर से सोच रही हूँ कि अब स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कपड़े भी बहुत सारे वॉश किए मैंने आज, तो उनको भी फोल्ड करने रहेंगे, सूख जाएंगे तो। और चलो स्टार्ट करते हैं अपने काम, लगते हैं कामों में। अच्छा ही नहीं लग रहा है। चाय बना दूँ? सुन रहे हो? सुनो सुनो, बना रही हूँ मैं। तो गाइस मैंने चाय बना दी। इनके लिए मखाना थोड़ा से घी में मैंने रोस्ट कर दिया है और उसमें काला नमक डाल दिया, इससे इनका मुंह अच्छा हो जाएगा, क्योंकि फ़ीवर में ना मुंह का स्वाद बदल जाता है। तो बस इनको पहले चाय दूंगी मैं और फिर देखती हूँ, कुछ करती हूँ किचन का। यार मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बड़ा मैसी किचन है यार, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। हर जगह मेरे को मतलब अवाड़ा कवाड़ा दिख रहा है, मुझे खुद ही नहीं अच्छा लग रहा है मेरा किचन, तो आपको क्या ही अच्छा लगेगा। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। चाय पी लेते हैं पहले, एनर्जी लाते हैं। सो के उठने के बाद थोड़ा सा डाउन हो जाती है बॉडी। तो दोस्तों यहाँ पे बन चुकी है मेरी चाय और साथ में मैंने थोड़े से मखाने रोस्ट कर दिए घी में, जिसमें मैंने काला नमक भी ऐड कर दिया है। और अभी आप मेरे किचन का होलिया देख सकते हैं। 2 महीने के बाद मैं अपनी किचन को सुधारने जा रही हूँ। तो काफ़ी लंबा टाइम मैंने ऐसे ही किचन में निकाल दिया। तो अगर ये सब भी कुछ मुझे करना होता तो मैं पहले ही कर लेती, लेकिन ठीक है, जब तक टाइम नहीं आता तब तक नहीं होती हैं सारी चीज़ें। तो अभी टाइम आ चुका है। यहाँ पे ये बैठ के चाय पी रहे हैं, इनकी हालत देखो। तो मैं इनके मज़े ले रही थी और दोनों जन चाय पी रहे हैं। मैं थोड़े बहुत, मैंने भी मखाने खाए, इन्होंने भी खाए। और उसके बाद फिर ये बोल रहे थे मैं जा रहा हूँ दवाई लेने के लिए, क्योंकि कल भी मुझे स्कूल जाना है। A few moments later. बाय बाय बाय। तो गाइस इतनी मस्त हवा चल रही ना, सुबह शाम को यहाँ पे हवा अच्छी लगती है, क्योंकि आउटर में है ना थोड़ा ग्रीनरी वगैरह भी है।
ये चले गए हैं दवाई लेने के लिए और मैं आ गई थोड़ा सा बाहर। मैंने सोचा लाइट पंखे थोड़ा बंद कर देते हैं, उनको भी रेस्ट मिलना चाहिए। फिर मैं अंदर जाऊंगी, फिर काम करूंगी अपना। और बस ये आएंगे, फिर देखते हैं मैं कर पाती हूँ काम नहीं कर पाती। इतना ज़्यादा आलस आ रहा है ना कि बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा कुछ भी करने का। अंदर गर्मी हो रही है, बाहर अच्छा लग रहा है। बारिश नहीं आ रही ना यार, बारिश आ जाए तो कुछ काम बने, ठंडा हो थोड़ा सा। बारिश ही नहीं आ रही हमारे यहाँ पे, बहुत दिन से बारिश नहीं आई जोरदार वाली। मैं नहाई थी बारिश में। अब पता है मैंने कॉम्ब भी नहीं की अपने बालों में, बस वॉश किए थे ऐसे ही बांध के और मैं सो गई थी। नहीं जीना नहीं जीना तेरे बिन नहीं जीना। देखो हाँ, है ना कितनी अच्छी हवा आ रही है। इस बारिश का नाम लिया और बारिश आ गई, आप देख सकते हो। थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है तो मैं यहाँ पे बैठ गई क्योंकि अच्छा लग रहा है ना बाहर, इसलिए। कोई भी नहीं है, मैं अकेली ही हूँ और ग्रीनरी को देखते हुए, फ़ोन चलाते हुए, बारिश का मज़ा लेते हुए, आपसे बात करते हुए। ये रही मैं, देखो पीछे मेरे कपड़े सूख रहे हैं। बारिश आ रही थी, फ़ोन पे ना पानी गिर रहा था तो मैं इधर बैठ गई। अब मैं जा रही हूँ अंदर, अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। बहुत हिम्मत जुटाने के बाद इतनी गर्मी में मैं आ गई हूँ किचन में। तो पहले मैं क्या करूँगी, सारा सामान मैं बाहर निकालूंगी, क्योंकि मुझे तभी समझ में आता है जब मैं सामान पूरा बाहर निकालूंगी, फिर मेरा जो दिमाग है वो काम करना स्टार्ट करेगा कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है। तो थोड़ा थोड़ा सामान मैंने निकाला बाहर और लग गई हूँ किचन में। और मेरे पैर में इतना ज़्यादा दर्द था ना, अभी आप देखना बीच में मुझे इतना दर्द होगा, पैर मेरा फोल्ड हो गया था, इसकी वजह से मेरा मुँह देखना कैसा बनेगा अभी। तो यहाँ पे ये जो चौकी है आप देख सकते हैं, 2 मेरे पास सेम है। तो मेरे मंदिर को लेकर के बहुत कमेंट आते हैं कि आपने मंदिर कहाँ से लिया था। तो मैंने मंदिर लिया नहीं था, मैंने मंदिर बनवाया था, ठीक है। और साथ में ही मैचिंग की मैंने 2 चौकी भी बनवाई थी, क्योंकि पूजा वगैरह में काम में आती हैं चौकियाँ। तो ये काफ़ी अच्छी बनती हैं, मार्केट से आप लेंगे तो इतनी अच्छी नहीं मिलती है, ये बहुत हैवी हैं। तो अभी जब तक मतलब मैं किचन में यूज़ करती हूँ, फिर जब पूजा वगैरह होती है तो इनको वॉश करके मैं पूजा में यूज़ कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे चौकी वगैरह हटाई मैंने कि मेरे को डर लगता है कहीं छिपकली वगैरह तो नहीं है पीछे। यहाँ पे झाड़ू निकालती जाऊँगी, थोड़े थोड़े एरिया को करके मैं करती हूँ, क्योंकि इतना स्पेस भी नहीं है ना किचन में, तो इसलिए तो थोड़ा थोड़ा करके मैं साफ़ करती जाऊँगी और बस फिर मैं जमाती भी जाऊँगी। तो आप लोग देखते रहिए किस तरह से मैं अरेंज करती हूँ। कितनी भी तकलीफ़ क्यों ना हो, काम घर के काम पहले हैं। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि इसको खाने के और घूमने के अलावा कुछ नहीं करती है, तो देख लो मैं कितने काम करती हूँ। और कोई करने तो नहीं आता ना घर के सारे काम, तो बहुत काम होते हैं भैया घर में। और मैं तो स्पेशली व्लॉग बनाती हूँ तो मुझसे और कुछ ज़्यादा ही काम करने पड़ते हैं। नहीं तो सच बताऊँ डेली लाइफ अगर जैसे मेरी आप लोगों की तरह लाइफ होती ना मेरी नॉर्मल, तो शायद मैं इतने काम ना भी करती, थोड़ा आराम से भी करती। लेकिन अभी मुझे प्रॉपरली सारे काम टाइम टू टाइम करने होते हैं, तो कोई मेड नहीं आती है, मुझे खुद ही सारे काम करने होते हैं। जब टाइम बचता है उसमें खाते भी हैं, घूमते भी हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। जैसे घर के काम ज़रूरी है वैसे वो भी बहुत ज़रूरी है। लाइफ है यार, एक बारी मिलती है तो सब काम ज़रूरी है, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन आपका नज़रिया सिर्फ वही है, आपने सिर्फ मेरा खाना और घूमना ही देखा, शायद काम को आप लोग स्किप कर देते हो, इसलिए आप लोग फिर इस टाइप के कमेंट करते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 6 सेट लगाने के नीचे सोचा है, 3 लगा दिए पहले मैंने सीधे सीधे बिल्कुल, और बिल्कुल लेवल के है ना, तो लेवल में ही लगा दिए मैंने। और सबसे पहले मैंने वो डब्बे रखे हैं जो मुझको कम यूज़ में आते हैं, मतलब जो पापड़ वापड़ जिनमें रहते हैं वो मैंने पीछे रख दिए हैं। आगे की साइड में मसाले दाल वगैरह ये सारी चीज़ें रखूँगी, तो जिससे कि मुझे ढूंढने में और उठाने में आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं ये सेट करती जा रही हूँ।
किचन का मेकओवर करते करते ये भी समझ में आ जाता है कि क्या चीज़ ख़राब हो रही है, क्या हमें रिजेक्ट करनी है, क्या हमें रखनी है, क्या हटानी है, ये सारी चीज़ें भी समझ में आ जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पैकेट रखे हुए थे जिनमें थोड़ा थोड़ा सामान था, जिनको मैंने डब्बे में भर के और जो पैकेट है उनको मैं फेंक दूँगी। तो कुछ इस तरीके का मटेरियल भी निकलता है जब हम कोई भी डीप क्लीनिंग करते हैं। दिवाली पास में आ ही रही है थोड़े टाइम के बाद, तो दिवाली में भी सफाई हमें करनी ही पड़ेगी। अभी मैं कर रही हूँ, 2 महीने के बाद मुझे फिर सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ओपन किचन है ना, तो बहुत ज़्यादा गंदगी भी आती ही आती है। तो बस अभी मैं कर ले रही हूँ यही सोच के कि चलो अब सीधा फिर मैं दिवाली के टाइम पर ही साफ़ करूँगी। 1 hour later. आप देख सकते हैं अभी इतनी खतरनाक वाली फैली हुई है, और अब मेरी हालत देख लो आप पास से, पसीना टप 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 टप। मतलब यार इतनी गर्मी है, मैं बहुत बार तो पता है चेयर पे बैठ गई हूँ, क्योंकि एकदम से लग के तो नहीं हो पाएगा, मैं खुद बीमार हो जाऊँगी यार। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा, इसलिए मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, लेकिन करना था मुझे। ये मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा था। अब देखना, अभी ये है मेरा किचन और इसका मैं हुलिया ही बदल दूँगी यार। औरत चाहे ना तो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। मैं बस इंतज़ार कर रही थी कि, क्योंकि उन्होंने बोल रखा था कि हम करवा देंगे, मैं इंतज़ार कर रही थी कि चलो अब होगा अब होगा अब होगा, नहीं तो ये काम मैं बहुत पहले कर ली थी। और ये जो स्टैंड मैंने मंगाए हैं ना, अभी इस घर में जैसे कि किचन में मेरा कोई अरेंजमेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको किचन में यूज़ कर रही हूँ। आगे चल के मैं इसको, क्योंकि मैं फालतू का पैसा वेस्ट करना नहीं चाहती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे पास सामान है जैसे कि आपको पता है। तो मैं ये सामान अभी, ये चीज़ अभी नहीं लेना चाहती थी। मैंने सोचा था कि कभी अपने घर में ही लेंगे, तो अभी मैं इसको किचन में यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरी मजबूरी है। फिर आगे चल के मैं इसको गार्डन में यूज़ करूँगी प्लांट्स के लिए। तो अगर आपके यहाँ पे गार्डन है छोटा मोटा, या आप बनाना चाहते हैं, तो ये बेस्ट है। इसके ऊपर कितना भी वेट रख लो, बहुत अच्छा है, उठाने में लाइट वेट है, लेकिन आप इसके ऊपर कितना भी बड़ा प्लांट रख सकते हैं, कितना भी हैवी रख सकते हैं। तो मेरे को ये अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको मंगाया। और मैं सोच रही हूँ 2 पीस मैं ऊपर लगाऊंगी, क्योंकि ऊपर भी बहुत सारा सामान बार बार झुकना नहीं पड़ेगा मेरे को। कभी मेरे को प्रॉब्लम होती है झुकने में, तो कभी कभी जैसे तो मैं जो ज़रूरी का सामान रहेगा उसको मैं ऊपर रखूँगी। तो देखती हूँ कैसे क्या करती हूँ इसको, है ना, किचन को मैं ठीक से और दिखाती हूँ आपको। बने रहो ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, मेरी मेहनत के लिए भी लाइक करना। आपको भी आइडियाज़ मैं देती रहती हूँ। अगर ऐसा आपका किचन है या आगे भविष्य में आपको ऐसा किचन मिल जाए, तो आप कैसे उसको ऑर्गेनाइज़ करें, कैसे कर सकते हैं कम से कम पैसों में। बताऊंगी स्टैंड कितने के आए हैं, 800 समथिंग कुछ आए हैं, 8 या 900 के, मतलब 1000 के अंदर मेरा काम हो जाएगा। और मुझे लग रहा है वैसे शायद कम ना पड़ जाए क्योंकि 2 ही बचे मेरे पास, इतना इस वजह से देखती हूँ कितना क्या होता है। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे वीडियो को देख कर के कुछ लोगों को आइडिया मिलते हैं, कुछ लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरी चीज़ों को देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरा ही मन करता है आपके साथ नई नई चीज़ें शेयर करने का। तो इस तरीके से देखो मैंने पूरा सामान अरेंज कर दिया है। तो गाइस नीचे का तो सेट कर दिया मैंने, अपने ऊपर का कर रही हूँ। और पता है इतना जहाँ तक है जहाँ तक तो मेरा हाथ भी नहीं जा रहा यार। इसको ही मैंने अभी ऊपर चढ़ के इसको साफ किया है। इसको भी अगर मुझे साफ करना होगा तो मुझे चढ़ना पड़ेगा ऊपर। तो मैं ऊपर का कर रही हूँ, ऊपर का बहुत फैला हुआ है, नीचे का तो मेरा हो गया जितना है, बाकी का तो मैं बातें समझूंगी। मुझे ऐसे समझ में नहीं आता, मैं थोड़ी देर पहले बैठ जाती हूँ और फिर थोड़ा सा वेट करती हूँ कि अब मुझे क्या करना है, तब जाकर मुझे कुछ समझ में आता है। बालों को भाग लिया, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो अब ऊपर का करती हूँ मैं, कैसे देखते हैं क्या करते हैं ऊपर से, तो हो जाएगा ज़्यादा। पूरा डिटेल में इसलिए नहीं दिखाया है क्योंकि मैं किचन का टूर दे दूंगी आपको, तब आपको समझ में आएगा प्रॉपरली कि मैंने सामान कहाँ पे और क्यों रखा हुआ है। तो यहाँ पे जितने भी साफ़ किए हुए बर्तन थे वो सूख चुके हैं, उनको मैं लगा देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे और बर्तन साफ़ करने हैं। बहुत सारे बर्तन निकल गए हैं। तो कुछ इस टाइप से अभी आप सामने से देख सकते हैं, मैंने ऐसे अरेंज कर दिया है। अभी चेंजेस मैं कर दूँगी, और भी चेंजेस करूँगी। बैंड बज गई, रात के 10 बज गए, ये नहीं आए अभी तक, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अभी तो मुझे खाना भी देखना है क्या बनाना है, बहुत गर्मी है। कल मुझे टीम में आटा भरना है और जो बर्तन की डलिया है उसके बर्तन साफ़ करने हैं, क्योंकि डस्ट हो गई है उसमें। इतना काम मैं कल करूँगी, जितना हो गया उतना हो गया, बहुत हो गया, मतलब पूरा मैंने काया पलट कर दी किचन की। तो ये समझिए पूरा क्लीन हो गया अच्छे से। अब मुझे बर्तन साफ़ करने हैं, बर्तन निकल गए बहुत सारे, और इनको कब से फ़ोन लगा रही हूँ और मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। 10 बज गए, कब के गए हुए हैं।
मैं सच बताऊं, मैंने 7 बजे से काम स्टार्ट किया था और 10 साढ़े 10 बजे मैं फ्री हुई थी, क्योंकि मैंने भी आराम आराम से किया था। ये थे नहीं घर पे, तो मैं बैठती भी रही, फ़ोन भी चलाती रही, फ़ोन भी आ गए थे तो बात भी करती रही। तो इस तरीके से मैंने आराम आराम से काम किए थे, मुझे कोई जल्दी नहीं थी, मेरा भी टाइम पास हो गया था और काम भी अच्छे से हो गया था। और जब हम आराम आराम से करते हैं ना, तो कोई नुकसान भी नहीं होता है। जब मैं जल्दी जल्दी करती हूँ ना, तो मेरे से नुकसान बहुत होते हैं। और आराम से करने का मतलब ये भी है कि हमें आइडियाज़ भी आते रहते हैं। जब आप कुछ काम करने लग जाते हो ना, मैंने ऐसा कुछ भी सोचा नहीं था कि ऐसे सेट करूँगी वैसे सेट करूँगी। जब मैं करने लग गई ना, तो ऑटोमेटिकली ही सारी की सारी चीज़ें होती चली गई। ये होता है मेरे साथ, मैं कभी भी ऐसे प्लान करती हूँ वो तो कुछ होता ही नहीं, उसका उल्टा ही होता है। तो बस यहाँ पे बर्तन साफ़ हो गए हैं सारे, और पूरा मैंने सिंक भी साफ़ कर दिया है। टाइल वगैरह जो है सब मैं, ये तो मेरा डेली का ही है, ये तो सब मैं डेली ही हाथ मारती हूँ, क्योंकि वाइट कलर है आपको पता है, तो बहुत ज़्यादा गंदा भी दिखने लग जाता है। और गंदगी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे साफ़ सुथरा घर ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे नीचे का फ्लोर है ना, तो बहुत ज़्यादा सीलन भी आती है, उसकी वजह से मतलब कई चीज़ों पे फफूंदी भी लग रही थी, जिसको मुझे फिर से वॉश करना पड़ा। जैसे सिलवटना वगैरह है ना, ये सब मुझे फिर से साफ़ करना पड़ा। पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा जो होती है ना फफूंदी, जो बारिश के टाइम में लग जाती है, वो लग रही थी। तो ये देखिए सारे बर्तन साफ़ हो गए हैं, थोड़ा बहुत सेट। अभी थोड़ा बहुत और काम रह रहा है, मैं थक चुकी हूँ, अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा मुझसे। ये पूरा मैंने सेट कर दिया है, अभी और चीज़ें ठीक करनी है मुझे, मैं अब कल करूँगी। ये रह रहा है अभी, ये रह रहा है अभी, और बाकी का और भी बहुत सारे काम हैं अभी किचन में, अब हो जाएंगे थोड़े से। इतनी शांति तो मिली, इतना तो हो गया। तो यहाँ मैं सुबह की तैयारी कर रही हूँ। तोरी को मैं पील करके और चॉप करके फ्रीज में रख दूँगी, वॉश कर लिया मैंने। तो बहुत आसानी हो जाती है जब आप रात को ही सब्जियाँ कट करके सोच के प्लान करके सोते हो ना, तो सुबह बस झटपट से आपको बनाना रहता है, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता कि हम सोचें फिर बनाएं, है ना। और बस यहाँ पे मैंने सोचा तोरी की सब्जी बना दूँगी, कि तबीयत भी ठीक नहीं है, बहुत कम मसाले के साथ में हरी सब्जी खाएंगे तो सही रहेगा। अभी मैं सोच रही थी कि डिनर में खिचड़ी बना दूँगी, तो फिर खिचड़ी खा लेंगे ये। तो ये बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, मैंने सोचा मैं पूछूंगी बनाऊंगी, तो मुझे खुद समझ में नहीं आता, फिर वो बच जाएगी कौन खाएगा अगर इन्होंने नहीं खाई तो। फिर सब्जी रखी हुई थी सुबह की, मैंने पनीर भुर्जी बनाई हुई थी, वो रखी थी, थोड़ी सी भिंडी भी रखी थी, तो फिर मैंने कुछ नहीं बनाया। और देख सकते हैं टाइम कितना हो रहा है, और अब ये आ रहे हैं, इतना लेट ये घर पर आए हैं ना, मैं इंतज़ार करते करते ही थक गई थी इनका। तो दोनों सूखी सब्जी है, तो मेरा मन कर रहा था पराठे खाने का, तो मैं यहाँ पे अपने लिए पराठे बना रही हूँ। और आटा सुबह का ही रखा हुआ है, मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मैंने दलिया रख दिया है बनने के लिए। दूध लेके आए थे, दूध गर्म किया और दलिया रखा इनके लिए, क्योंकि ये बोले थे मुझे दलिया खाना है। तो मैंने बोला ठीक है दलिया खा लो, और सही भी रहेगा थोड़ा गरम गरम खाओगे तो। बस यहाँ पे थोड़े से पराठे बना रही हूँ, सब्जी रखी हुई है और साथ में दलिया बनाया था मैंने। तो बस ये हो जाएगा हमारा डिनर। तो इसके बाद बनाने के बाद पूरा किचन भी क्लीन किया था, फिर हमने अपना डिनर किया था। और मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना इस टाइम पे, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया था। सुबह भी मैंने बहुत काम किए, मशीन वगैरह लगाई थी, वॉशरूम वगैरह वॉश किए थे, लास्ट व्लॉग में आपने देखा ही है। और इवनिंग में भी मेरा बहुत काम हो गया, तो मतलब मेरी हो गई हालत ख़राब, बैंड बज गई थी बिल्कुल इस टाइम तक। तो बहुत पैर में दर्द हो रहा था मेरे, और चिड़चिड़ी भी हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो ये रहा इनका दूध दलिया, जो कि इनको बहुत पसंद है। अब मैं मॉर्निंग में इनके लिए ब्रेकफास्ट में यही बनाया करूँगी, जिससे कि दोनों ही खा लिया करेंगे, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी हो गया है नेक्स्ट डे, और मैंने यहाँ पे तोरी की सब्जी, रोटी और इनको सैलेड दे दिया है। चाय बन गई है, चाय के साथ में ब्रेड थी। अभी ये चले गए हैं स्कूल, तो बस यहाँ पे अभी मुझे जो कुछ एक्स्ट्रा काम थे वो और करूँगी। तो इस तरीके से था दोस्तों ये व्लॉग। कैसा लगा आप सभी को? आई रियली होप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलेंगे नए अच्छे से व्लॉग के साथ में, और बहुत जल्दी आपको अभी मैं किचन पूरा आपको दिखाऊंगी डिटेल में। चलिए मिलेंगे नए व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।